हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 3.1। ये ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट एक्सरसाइज है 3.1। पिछले वीडियो में बताए थे रेडियन और डिग्री के बीच जो रिलेशन बताए थे, उसी रिलेशन के आधार पर ये आपका एक्सरसाइज है 13.1। बहुत इजी सा चैप्टर है और इसका बेसिक हम बहुत अच्छा से बता दिए हैं। इसमें आपको लगता है जो इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगा। अब ऐसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। माने ये कुछ एंगल दिया हुआ है डिग्री में, उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे 25 डिग्री, -47 डिग्री 30 मिनट, 240 डिग्री, 520 डिग्री। इसमें आपको दो क्वेश्चन बता देते हैं, उसी के आधार पर बाकी दोनों हो जाएगा। अब जैसे हम जानते हैं 180 डिग्री होता है पाई रेडियन। ये रेडियन का सिंबल है, कहीं पर पावर के रूप में सी जो रहता है उसको हम बोलते हैं रेडियन पढ़ते हैं। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री हो जाता है पाई बटा 180 रेडियन। ये आपको रेडियन से डिग्री में या डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का एक तरह से फार्मूला हो गया। 1 डिग्री हो गया पाई बटा 180 रेडियन। इसमें रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 1 रेडियन हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री, यानी 1 रेडियन हो जाएगा हमारा 180 बट्टा पाई डिग्री। ये हो जाएगा। हमको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में बनाना है। अब चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 25 डिग्री। तो चूंकि 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, इसीलिए 25 डिग्री पाई अपॉन 180 या इंटू 25। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा 25 और ये 36 5 जा 180, तो यानी ऊपर में वाला 5 पाई बटा 36, यानी 5 पाई बटा 36 रेडियन हो गया आपका 1 डिग्री। और ये दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का है, माइनस में भी है, डिग्री में भी और मिनट। जैसे कि बता चुके हैं, एक ऑब्लिक रहता है तो इसको हम मिनट पढ़ते हैं, और 2 ऑब्लिक रहता है इसको हम सेकंड पढ़ते हैं। तो ये है आपका -47 डिग्री 30 मिनट। तो इसको डिग्री में, इसको रेडियन में बदलने से पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 47 डिग्री 30 मिनट, तो इसको हम माइनस को बाहर करके लिख सकते हैं 47 डिग्री या प्लस 30 मिनट। अब दोनों को एक में कम करने का मतलब इस मिनट को भी हम डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, ये 47 डिग्री या प्लस 30 अपॉन 60, तो ये कट करके हो गया 1/2, यानी 47 डिग्री या प्लस हाफ डिग्री। बाहर में माइनस है तो दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाता है हमारा 95 डिग्री बाई 2 साइन माइनस, यानी -95 डिग्री बाई 2 हो गया। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कौन चीज में, रेडियन में। जैसे कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, इसीलिए 95 -95 डिग्री बटा 2 रेडियन, -95 बाई 2 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बट्टा 180 से। तो पाई बट्टा 180 से अब 19 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 95 और 180 भी कट जाएगा, तो ऊपर से हो गया आपका 19 पाई अपॉन 72। अब माइनस लगा हुआ है तो -19 पाई अपॉन 72 रेडियन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको उसी टाइप में है, इसमें था रेडियन को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, यहाँ पर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है 11/16 रेडियन। अब जैसे पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसीलिए 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बट्टा पाई डिग्री। अब जितना रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़े तो हम उससे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि जानते हैं 1 रेडियन होता है 180 बट्टा पाई डिग्री, इसीलिए 11/16 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 180 अपॉन पाई डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये भी कट जाता है 4 से, 4 4 जा 16 और 45 4 जा 180 हो जाता है, तो यहाँ से कट गए। अब
45 मल्टीप्लाई 11 और पाई की वैल्यू होता है 22/7। आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, पाई का यूज कीजिए 22/7। ध्यान रखिएगा, किसी किसी क्वेश्चन में दे दिया रहता है पाई का वैल्यू क्या रखना है आपको, 22/7 या 3.14। यदि ये दोनों कंडीशन नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पर दिया है चूंकि पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए, तो पाई के जगह पर हम क्या करेंगे 22/7 रखेंगे। तो यहाँ 22/7 रखेंगे तो बट्टा में उलट करके 7 चला जाएगा ऊपर और 22 रह जाएगा नीचे। अब 11 2 जा 22, ऊपर से बच गया 45 मल्टीप्लाई 7 315, आइए 4 2 जा 8 यानी 315/8 डिग्री हो गया। और इसको भाग देने पर इतना आता है। देखिए भाग देने का तरीका है, डिग्री यहाँ पर केवल डिग्री है और आंसर आ रहा है डिग्री में भी, मिनट में भी, सेकेंड में। इसको ध्यान से देखिए। अब 8 से डिवाइड करेंगे 315 में, तो ये क्वोशेंट आ जाता है 39 और ये रिमाइंडर यानी शेष आ जाता है 3। तो चूंकि ये डिग्री में है तो शेष भी डिग्री बनेगा। अब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 हो जाता है। अब फिर 180 ये मिनट हो गया, फिर 180 में 8 से डिवाइड करेंगे तो ये भागफल आ गया 22 और शेष आ गया 4। तो ये चूंकि मिनट में था तो शेष ही मिनट में होगा। अब मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 240। अब 240 में 8 से डिवाइड करते हैं 30 आता है, ये हो गया आपका सेकंड में। इस प्रकार से हो गया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। इसी प्रकार से 5π/3 का रेडियन में कन्वर्ट, 5π/3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, इसलिए 5/3 रेडियन, इसमें 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पाई से पाई कट गया और 63 जा 180 और 60 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 डिग्री हो गया, यानी ये रेडियन हो गया 3 डिग्री 100। तीसरा क्वेश्चन, ए व्हील मेक्स 36 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकंड। कोई पहिया जो है 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है, रिवॉल्यूशन का मीन्स चक्कर। तो कहता है 1 सेकंड में वह कितना रेडियन का एंगल बनेगा। अब चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है और 60 सेकंड में व्हील कितना चक्कर लगाता है 360 चक्कर, इसीलिए 1 सेकंड में 360/60 यानी 36 रिवॉल्यूशन हो गया। और जैसे कि जानते हैं 1 रिवॉल्यूशन ये हो गया 1 रिवॉल्यूशन, इसमें कितना का एंगल बनता है 2π रेडियन का, इसलिए 6 रिवॉल्यूशन में 6 × 2π यानी 12π रेडियन हो गया। चौथा क्वेश्चन है, फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर एंड आर्क बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। अब कहता है कोई भी एंगल्स किसी सर्कल के सेंटर पर बनता है, जिस सर्कल का रेडियस है कितना 100 सेंटीमीटर और एक चाप है आर्क जिसकी लंबा है 22 सेंटीमीटर, तो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बना है। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है θ = L/r। तो आर्क के लंबाई को हम L से लिखते हैं और रेडियस को जैसे कि जानते हैं R से लिखते हैं। तो ये एंगल सपोज कि ये थीटा बन रहा है, θ = होता है L/r, ये फार्मूला है और ये हमेशा रेडियन में होता है। तो L के जगह पर 22 और R के जगह पर 100, ये कट करके होगा 11/50, ये रेडियन में। अब चूंकि कहता है डिग्री में निकालने के लिए, तो पाई रेडियन = 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन = 180/π रेडियन, इसीलिए 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री, इसीलिए 11/50 रेडियन। इसमें 11/50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा और पाई की वैल्यू 22/7, तो पाई है नीचे में तो उलट जाएगा, तो 22 नीचे में रहेगा, 7 चला जाएगा ऊपर में, यानी 18/22 × 7 × 11/5 है। ये काट करके बच जाता है 11 × 22 और 2 में 18 9 7 63/5 यानी 63/5 डिग्री हो गया। इसको यदि आप 5 से भाग देते हैं तो 12×5 = 60 और बच गया शेष में 3 डिग्री, और 3 डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपको नीचे से 5 से भाग देना है, तो 12×5 = 60 और 12×3 = 36, ये आपका हो गया 12 डिग्री 36 मिनट। इस प्रकार से डिग्री को हम, डिग्री से छोटा यूनिट होता है तो उसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट से छोटा होता है तो उसको हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से भाग का अमाउंट वही रहेगा, खाली चेंज होता जाएगा, डिग्री शेष बचेगा डिग्री से मिनट में 60 से मल्टीप्लाई,
फिर मिनट में शेष बचेगा तो मिनट का ही होगा, उसको सेकंड बनाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, लेकिन भाग हमेशा उसी से होता रहेगा जिस टाइम में डिग्री में हुआ था, मिनट में हुआ था, उसी से सेकंड में होगा। इस प्रकार से आप लोग बहुत आसानी से, बहुत इजी है, कोई भी एंगल यदि डिग्री में दिया हो तो आप उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेडियन में दिया हुआ है तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस एंगल को सेंट्रल एंगल कहा जाता है। और हमेशा याद रखिए सेंट्रल एंगल का मेजर हमेशा रेडियन में ही होता है। इस फार्मूला के हिसाब से जो भी आता है थीटा इक्वल टू L/8, ये हमेशा रेडियन में ही आता है, उसको हम डिग्री में यदि कहेगा तो कन्वर्ट कर देंगे। और कभी कभी ये दिया हुआ रहेगा सेंट्रल एंगल आपको डिग्री में दिया हुआ रहेगा, तब आप उसको क्या कीजिएगा, रेडियन में कन्वर्ट कीजिएगा, तब ये फार्मूला थीटा इक्वल टू L/8 लगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए सेंट्रल एंगल हमेशा रेडियन में ही कंसीडर की जाती है। जैसे हम रेडियन का डिफिनेशन भी बताए थे, किसी सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा, किसी सर्कल के रेडियस के इक्वल आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनता है उसी को हम बोलते हैं रेडियन, यानी 1 रेडियन। आर्क को उसकी लंबाई हमें निकालना है। अब डायमीटर कहते हैं व्यास को, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट जो सेंटर से होकर के गुजरे उसको हम व्यास कहते हैं। वो भी कोर्डे होता है, सबसे लंबा कोर्ड को व्यास कहते हैं। और व्यास सेंटर से होकर के जाता है, और व्यास और रेडियस त्रिज्या में रिलेशन होता है। व्यास का आधा यानी डायमीटर का आधा होता है रेडियस। तो डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, इसलिए रेडियस हो गया डायमीटर बाय 2 यानी 20 सेंटीमीटर। और ये कोड भी है हमारा 20 सेंटीमीटर। और जानते हैं सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। तो ये भी रेडियस हो गया, OA हो गया रेडियस जो दिया है 20 सेंटीमीटर, और OB भी होगा रेडियस, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये कोड 20 सेंटीमीटर दिया ही हुआ है। इस प्रकार से ये ट्रायंगल जो हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और जैसे कि हम जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारे एंगल होता है बराबर, और वह 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये एंगल थीटा हो गया 60 डिग्री, और रेडियन में हो जाएगा π/3 रेडियन, क्योंकि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, इसलिए 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा π/3 रेडियन। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगाएंगे थीटा इक्वल टू L/8। अब थीटा इक्वल टू L/8, थीटा के जगह π/3, L हमें निकालना ही है, और R दिया हुआ 20। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, L का वैल्यू निकालना है तो ये 20 नीचे इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी 20 इंटू π/3 यानी 20 π/3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये माइनर आर्क हो गया हमारा 20 π/3 सेंटीमीटर, यही निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन टू सर्कल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल्स 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। यहाँ पर दो प्रकार का सर्कल है, और दोनों सर्कल के सेंटर पर इक्वल आर्क के द्वारा एंगल बनाया गया है। एक सर्कल पर बनता है 60 डिग्री और दूसरे सेंटर पर बनता है 75 डिग्री। ये कहिएगा ये L समान लंबाई का आर्क है, तो ये कैसे हो गया डिफरेंट? तो चूंकि डिफरेंट ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल का रेडियस है डिफरेंट, इसीलिए समान लंबाई के आर्क रहते हुए निश्चित रूप से डिफरेंट एंगल बनेगा रेडियस सेंटर पर। तो उसी डिफरेंट रेडियस का हमको रेशियो निकालना है। अब सबसे पहले ये सेंट्रल एंगल दिया हुआ है रेडियन में, सॉरी डिग्री में, तो उसको हमें रेडियन में निकालना है, क्योंकि ये फार्मूला जो होता है थीटा इक्वल टू L/8 ये हमेशा रेडियन में ही मेजर होता है। तो 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन, और 75 डिग्री इसको रेडियन में कन्वर्ट किए हैं। चूंकि 180 डिग्री पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री और π/180 रेडियन, इसलिए 75 डिग्री, इसमें 75 से मल्टीप्लाई हो गया तो कट करके बचा 15 π/36 रेडियन। एक के एंगल को हम सेंट्रल एंगल को थीटा1 लिए हैं और दूसरे को θ2, और इसका रेडियस जिसका सेंट्रल एंगल हम θ1 से इंडिकेट किए हैं 60 डिग्री है π/3, उसके रेडियस को हम R1 लिए हैं, और दूसरे के रेडियस को R2 लिए हैं, जिसका एंगल हमने थीटा यानी 15 π/36 रेडियन हुआ। अब जैसे कि हम जानते हैं थीटा इक्वल टू L/R, तो θ1 इक्वल टू L/R1, ये L है, तो θ1 इक्वल टू L/R1 और θ1 निकाले थे π/3,
यानी π/3 इक्वल टू L/R1। ये हो गया हमारा फर्स्ट सर्कल से, ये इसका नाम दिया है फर्स्ट सर्कल और इसका नाम दिए हैं सेकेंड सर्कल। सेकेंड का सर्कल से θ2 इक्वल टू L/R2 और ये हो गया हमारा 15π/36 जो निकाला हुआ है इक्वल टू L/R2। अब इससे L निकल जाएगा π/3 R1 और इससे L निकल जाएगा 15/36/R2। अब चूंकि L तो समान दिया हुआ दोनों सर्कल का, इसलिए दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी πR1/3 इक्वल टू 15πR2/36। ये नीचे में 33 है यहाँ पर, ये 36 है और इक्वल है तो हम नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो ये हो गया 12 या 36 12। और फिर 3 से 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, तो ये भी 3 से कट गया, पाई से पाई कट गया। इस प्रकार से लेफ्ट साइड में केवल बचा R1 और राइट साइड में 5R2/4। और हमें R1/R2 निकालना है, तो राइट साइड में R2 है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये R1/R2 हो जाएगा, ये बच जाएगा 5/4, यानी R1/R2 इक्वल टू 5/4। इस प्रकार से ये दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो आ गया 5/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ। इसमें एक पेंडुलम का चर्चा किया हुआ है। पेंडुलम जैसे कि जानते हैं इस टाइप का एपरेटस जो फिजिक्स में होता है पेंडुलम कहते हैं। यहाँ पर एक तार से एक लोहा के बॉल को बांधा हुआ रहता है, इसको कहा जाता है बॉब, और इस तार को कहा जाता है लेंथ ऑफ पेंडुलम। इसको किसी जगह पर इस तार के एक सिरे को बांध दी जाती है और इसको ऑक्सीलेट किया जाता है, झुलाया जाता है। तो ये यहाँ से मूव करके यहाँ पर आएगा और इतना ही डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आएगा। तो कहता है जो द एंगल इन रेडियन थ्रू व्हिच ए पेंडुलम स्विंग, ये पेंडुलम जो स्विंग करता है झूलता है उसका एंगल निकालना है रेडियन में। जैसे ये एंगल बनेगा तो ये आपको रेडियन में निकालना है और इसको बोलते हैं बॉब की लेंथ। तो ये दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर और कहता है ये टिप, ये बॉब जो पेंडुलेट करेगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। तो ये डिस्टेंस एक स्थिति में कह रहा है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे स्थिति में 15 सेंटीमीटर, तीसरे में 21 सेंटीमीटर। तो हर एक स्थिति में इसका ये एंगल जो बनेगा वो रेडियन में निकालना है। अब ये हर एक क्वेश्चन के लिए ये एक ही है जिसकी लंबाई होगा r बराबर 75 और ऐसे मान लो घुमा रहे हैं या किसी सर्कल का रेडियस के रूप में काम करेगा तो ये हो गया रेडियस। तो रेडियस इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। ये तीनों क्वेश्चन के लिए वही होगा, लेकिन ये डिस्टेंस जो टिप जो डिस्टेंस कवर करता है वह पहला स्थिति में 10 सेंटीमीटर, दूसरा स्थिति में 15 सेंटीमीटर और तीसरा स्थिति में 21 सेंटीमीटर। इसको हम L से इंडिकेट करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और R इक्वल टू 75 सेंटीमीटर, इसलिए थीटा इक्वल टू L/R यानी 10/75। ये कट करके 5 2 जा 10 और 5 15 जा 75 जो 2/15 ये रेडियन हो गया। दूसरा स्थिति में L दिया हुआ 15 सेंटीमीटर और रेडियस वही रहेगा 75 सेंटीमीटर। थीटा इक्वल टू L/R यानी 15/75। तो ये कट करके 5 बच जाता तो ये हो गया 1/5 रेडियन। इसी प्रकार से आप आसानी से इसको भी कर सकते हैं। थीटा इक्वल टू R तो L हो जाएगा 21 और R हो जाएगा आपका 75। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 3.1 समाप्त।